हल्द्वानी नगर निगम की बैणी सेना ने राजस्व वसूली के क्षेत्र में नगर निगम की आय में बड़ा इजाफा किया। बीते एक माह में बैणी सेना ने 35 लाख से ज्यादा की वसूली की और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन शुल्क वसूली को लेकर लक्ष्य निर्धारित किया। बताया जा रहा है कि बैणी सेना हर साल 4 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व नगर निगम को उपलब्ध करा रही है। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि स्वच्छता व्यवस्था को सुचारू रखने और नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग आवश्यक है और आने वाले समय में वसूली अभियान को और तेज किया जाएगा ताकि स्वच्छ हल्द्वानी के साथ साथ नगर निगम की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाया जा सके। बैणी सेना ने विशेष प्रयास भी किए हैं और जिसकी बदौलत जो आज गत महीने का हमारा कलेक्शन है वो बढ़ करके 35 लाख से अधिक हो गया है, जो अभी तक का सर्वोच्च है। मैं इसके लिए बैणी सेना के सभी मेंबर्स को बधाई भी देना चाहूँगा और साथ ही जो हमारी अन्य एसएचजीज़ हैं वो डोर टू डोर जा कर के प्रचार कर रही हैं कि किस तरह से कूड़े को सेग्रीगेट करना है, किस प्रकार से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करना है। और जो हमारा 60 रुपये हम कलेक्शन चार्ज लेते हैं उसको सभी परिवारों ने, भले ही वो किराएदार हो, भवन स्वामी हो, दुकानदार हो, सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें देना है, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे कि हम शहर को स्वच्छता की ओर को ले जाते हैं और स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही हम जो हमारी दगड़ू बैणी सेना है उसका भी कलेक्शन बढ़ करके 5 लाख से अधिक वो अभी तक का हो गया है। अभी हमारी डेटा और आना है, तो दगड़ू बैणी सेना और बैणी सेना दोनों ने ही अपने कलेक्शन को सर्वोच्च स्तर पर ले गए हैं। आगामी साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग तैयारी में जुट गया है। उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की योजना बनाई है और परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी भेजा है। करीब 150 इलेक्ट्रिक बसों को कुंभ क्षेत्र के लिए संचालित किया जाएगा, जिसके तहत देहरादून और हरिद्वार शहर में चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। संभावना है कि अगले 6 महीने के अंदर काम पूरे हो जाएंगे। कुंभ मेले में जैसे कि पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जगह जगह बीजेपी नेताओं का विरोध करना इनकी मानसिकता को दिखाता है। राज्य के कल्याण से विपक्ष को कोई मतलब नहीं है, बेवजह कांग्रेस मुद्दों को तूल देती है। देखिए, ऐसा है कि राजनीति में, लोकतंत्र में और हिंदुस्तान के संविधान में जो लोग विश्वास करते हैं तो वो नीतियों पे विरोध करते हैं, भाई उनकी नीति क्या और हमारी नीति क्या है। लेकिन ये जो अराजकता है इसको विरोध नहीं कर सकते, अराजकता है। और जो लोग कहते हैं कि हम हिंसावादी नहीं हैं, हम अहिंसक हैं, अहिंसा के पुजारी बापू के पार्टी के लोग हैं, वो आज हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करना और लोगों के साथ अभद्रता करना, गाली गलौज करना, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो इससे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर एक बौखलाहट है, एक घबराहट है, बहुत बड़ी घबराहट है कांग्रेस के अंदर कि हम भारतीय जनता पार्टी से और पुष्कर सिंह धामी की सरकार से मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ये पीड़ा भी है के अंदर और घबराहट भी है। इसकी जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि ये पार्टी जो है जब जो है इस तरह के विषयों पर आती है तो इसका मतलब इनका पतन होता है। 1977 आपने देखा होगा, ये वही पार्टी है जिसने इमरजेंसी लगाई, हम तो तब भी नहीं घबराए, इन्होंने जेलों में डाला, हमने 27 महीने की जेलें काटी हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज भी हम कांग्रेस को खुली चुनौती देती हैं
कि वो नीतिगत विषयों पर आएँ, बहस करें, हम बहस करने के लिए तैयार हैं। वो विकास पे बहस करें, हम विकास करने के लिए बहस करने को तैयार हैं। वो जो भी उनका मुद्दा है उस पर बहस करें। लेकिन कांग्रेस अराजक हो गई है, कांग्रेस जो है हिंसा में आ रही है, ये प्रदेश के लिए, देवभूमि के लिए बहुत दुर्भाग्य का विषय है। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। औली में तापमान गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा है। आईएमडी ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में इस समय कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हालांकि बर्फबारी देर से हुई है, लेकिन जब बर्फबारी हुई है लोगों ने सुकून लिया है। औली की अगर बात करें तो यहाँ पर तापमान -8 डिग्री पहुंच चुका है। आईएमडी ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। तो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा। औली में तापमान गिरकर -8 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। आईएमडी ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने उत्तराखंड में, जहां पर कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ा। तो देखिए, लगातार ये उम्मीद की जा रही थी कि बारिश हो, बर्फबारी हो, ताकि किसानों और बागवानों को इसका फायदा मिले। पर्यटकों के लिए दिसंबर की अगर हम बात करें और लगभग आधे से ज्यादा जनवरी की हम बात करें तो वो सूखा बीत गया। और ऐसे में सरकार का जो विंटर टूरिज्म का जो प्लान था वो भी कहीं ना कहीं चौपट होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि बर्फबारी पर्यटकों को आकर्षित करती है। लेकिन बर्फबारी ना होने की वजह से कई वर्ग के लोग ऐसे हैं जो इस समय असंतुष्ट थे। लेकिन जैसे ही बर्फबारी हुई है, जाहिर तौर पर पर्यटकों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तापमान पहले ही जमाव बिंदु पर जा चुका था, लेकिन बर्फबारी और बारिश न होने की वजह से सूखी ठंड पड़ रही थी। ये सूखी ठंड कई बीमारियां लेकर आती है और फसलों के लिए भी नुकसानदायक मानी जाती है। 4 से 5 पश्चिमी विक्षोभ जो है वो अभी तक सक्रिय हो जाने चाहिए थे, लेकिन मात्र एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है जो मजबूती से है। इससे पहले जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए हैं वो कमजोर होकर साउथ की तरफ चले गए थे। लेकिन अभी क्योंकि ये जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, इसके बाद देखिए बर्फबारी हुई है, बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में और भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड में, जहां पर कड़ाके की ठंड ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ओली में तापमान गिरकर -8 डिग्री पहुंच चुका है। आईएमडी ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैदानी इलाकों में कोहरे की मार। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता हिमांशु बागेश्वर से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हिमांशु के पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, देर से ही सही लेकिन कम से कम बर्फबारी यहाँ पर हिमांशु हुई है। अब इसके बाद नजारा क्या देखने को मिल रहा है पहाड़ों में, बारिश को लेकर, बर्फबारी को लेकर, टूरिज्म को लेकर, किसानों और बागवानों को लेकर? देखिए, जिस तरह से आईएमडी और देहरादून मौसम विभाग ने यहाँ भविष्यवाणी की हुई थी कि जो उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में वहाँ बर्फबारी की अलर्ट जारी किया हुआ था, तो उसकी भविष्यवाणी सच साबित हुई है। हालांकि उतनी भारी मात्रा में बर्फबारी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और बात करें घाटी वाले इलाकों में, तो वहाँ पर कई महीनों से बारिश नहीं होने के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खासतौर पर काश्तकारी से जुड़े हुए किसानों को उनकी फसलें पाले से जल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ मुफीद भी साबित हुई है पर्यटकों के लिए, क्योंकि जितनी संभावना जताई गई थी पर्यटकों की पहुंचनी, उतनी ही पहुंची हुई। समय पर यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय नहीं हुआ है और अभी भी जो घाटी वाले इलाके हैं उत्तराखंड के, वहाँ पर बारिश नहीं हुई है। तो काफ़ी लंबे समय से बारिश नहीं होने के चलते सूखी ठंड की मार लोगों को पड़ रही है। बात करें जिला मुख्यालय की, तो बागेश्वर में बीते कुछ सप्ताह से कोहरा नहीं लग रहा है और पाला गिर रहा है। तो ऐसे में जो कड़ाके की ठंड हो रही है उसने कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। जी बिल्कुल, कड़ाके की ठंड ने यहाँ पर लोगों को परेशान तो जरूर कर दिया है। लेकिन इसी के साथ स्कूली बच्चों को लेकर अगर हम बात करें तो क्या प्रशासन की ओर से कोई खास व्यवस्थाएं की गई हैं? और वहीं दूसरी तरफ अगर बात पर्यटकों को लेकर करें तो पर्यटकों की आमद में क्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा बढ़ावा हुआ है? क्योंकि इस साल प्रशासन की ओर से विंटर टूरिज्म को लेकर भी खास फोकस किया गया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।